हेलो जी, राधे राधे। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति ब्रह्मवासी ब्लॉग्स पर में। ये देखिए आज हो रही है हमारे सत्यनारायण की कथा। और ये कथा इसलिए हो रही है क्योंकि हम गए थे प्रयागराज महाकुंभ, वहाँ से हम लाए गंगाजली। तो गंगाजली खोलने से पहले कथा करानी पड़ती है, तभी गंगाजली खुलती है। और देखिए हमारे ठाकुर जी को पंडित जी ने दोबारा नहलवा दिया। और ठाकुर सोच रहे होंगे मुझे इतनी ठंड में क्यों दोबारा नहलवाया। फिर मम्मी के हाथ में बांधा कलाया। आज मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट और मैं जल्दी से जा रही हूँ भोले जी पे जल चढ़ाने। फिर मैं आके जल्दी से तैयार होंगी। आज हमारे यहाँ कथा है, जा रही हूँ जल्दी से रेडी होने के लिए क्योंकि मुझे बैठना है कथा में। हम लोग कुंभ गए थे तो कुंभ से आके कहते हैं कि गंगाजली तभी हम खोल सकते हैं जब हम सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं। तो आज हमारे यहाँ खुलेगी गंगाजली क्योंकि भाई भी गया, भाई अलग से गया, मैं अलग से गई। मैं गई थी 1 महीने पहले, मुझे 24 तारीख को 1 महीना हो जाएगा जाए हुए। और मेरा भाई गया है अभी 4-5 दिन पहले। तो अब हम दोनों जो गंगाजली लेके आए हैं वो खुलेगी, सत्यनारायण कथा होगी, प्रसाद बटेगा, मेरी फेवरेट भाभी भी आएंगी। आज है हमारे पूजा, तो हम पंडित जी आएंगे। हमने बनाई गोभी आलू की सब्जी और बनाई मटर आलू की सब्जी। और देखिए ये बादाम है, ये डालेंगे खीर में। खीर में बादाम डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर देखिए जल्दी से मैंने बादामों को कट कर लिया, फिर मैंने डाल दिया इनको खीर में और खीर को चला दिया। इससे क्या टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने जल्दी से चला दी ताकि ये बादाम भी गल जाए। एक तरफ बन रही है मटर आलू की सब्जी और एक तरफ बना दी पिठी। फिर हमको ये इलायची कूटना है। ये देखिए 100 साल पुराना खल्लड़, ये है ब्लैक पत्थर का। इस मतलब नेचुरल चीज़ों में आप कूटेंगे तो काफ़ी टेस्ट आएगा। पुराने ज़माने में इसी में कूटा जाता था, इसमें हम दवाई भी कूट सकते थे। देखिए जल्दी से मैं और मम्मी बना रहे किचन में खाना क्योंकि पंडित जी का फ़ोन आ गया कि मैं 15 मिनट में आने वाला हूँ, तो हमको पूरा खाना रेडी करना पड़ेगा। ये और इलायची को जल्दी कूटने का तरीका ये है, आप इसमें थोड़ी चीनी डालिए, जल्दी कूट जाएगी। मम्मी ये बनाती है पिठी। मम्मी हमारी पिठी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है, जिससे कचौड़ियाँ भी बहुत टेस्टी बनती हैं और खाने में मज़ा ही आ जाता है, बिल्कुल मार्केट जैसी बना देती हैं। देखिए खीर बन के हो चुकी है रेडी। इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी और चीनी के बाद फिर मैंने जल्दी से डाली इसमें इलायची, क्योंकि इलायची लास्ट में डालते हैं तो खुशबू ज़्यादा रहती है। और मैं होने लगी जल्दी से रेडी क्योंकि मेरे पास टाइम केवल 5 मिनट रह गए मुझे जल्दी से रेडी होने से। मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई, उसको पूरे फोटो पे अच्छे से मतलब सेट कर लिया ताकि कहीं लाइट और कहीं डार्क ना रहे। ये देखिए बहुत ही लाइट कलर की लगाई है। आपको इसमें थोड़ी डार्क लग रही होगी क्योंकि कैमरे में कभी कभी आ जाता है। और जल्दी से कमेंट में बताइए मेरा सूट और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। ये सूट आपको पसंद आया, इसका कलर कॉम्बिनेशन। फिर मैंने जल्दी से पहने डायमंड के इयरिंग्स पहन के मैं हो गई हूँ रेडी। और मैं साथ में यही सोचती जा रही हूँ कि पता नहीं कैसे कथा होगी कैसे होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमारे घर में पूजा हो रही है। क्योंकि भाई बड़े भैया जब चले गए थे तो उसके बाद हमने कोई पूजा अपने घर में नहीं कराई है, तो फर्स्ट टाइम ये पूजा हो रही है हमारे घर में। और मैं ये सोच रही हूँ कि पंडित जी ना आ जाएं, क्योंकि पूजा में हम एक बार बैठ गए तो 2-2.5 घंटा तो लगेगा, क्योंकि हमें ब्रजवासी और यहाँ होती है पूरे प्रॉपर ढंग से पूजा, पूरे मंत्रोच्चारण से। हमें लगे हैं 3 घंटे इस पूजा को करने में। फिर तो मैंने जल्दी से किए बाल कॉम, क्योंकि मेरे बाल गीले थे। मैं सोच रही थी इनको ड्रायर यूज़ करूँ, लेकिन मैं ड्रायर बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैंने कहा घर में ही तो रहना है तो मैं ड्रायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इमरजेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा तभी ड्रायर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल पता नहीं क्यों ड्रायर यूज़ करने से बहुत ड्राई हो जाते हैं और ज़्यादा ही टूटते हैं। क्या आपके भी बाल ऐसे टूटते हैं ड्रायर यूज़ करने से, इनकी नमी खत्म हो जाती है? तो आप जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे। और देखिए आपको लॉन्ग हेयर्स के लिए कोई टिप्स चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हेयर है, थाई से भी काफ़ी नीचे हैं। ये देखिए फिर मैंने जल्दी से बालों को किया कॉम करने के बाद हल्का सा उसमें टॉवल डाल के रख दी। और देखिए ये हो गए मेरे बाल फ्रिजी। इनको मैं कटवाऊँगी क्योंकि मैंने 2 साल से बालों को ट्रिमिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराई। फिर देखिए ये मेरा सिंपल सा लुक, क्यूट सा लुक बनाया है मैंने। आपको ये मेरे हेयर स्टाइल का लुक कैसा लगा और मेरे कपड़े वगैरह कैसे लगे, सूट वगैरह। फिर मैं जल्दी से रेडी होने का मैंने किया अब जल्दी से काट लेते हैं फल, क्योंकि फल काटना रह गया, मैं भूल गई थी। और देखिए भगवान हो गए मुझसे नाराज़ और एप्पल गिर गया नीचे। फिर मुझे याद आया कि इस रूम में तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। मैंने जल्दी से की लाइट ऑन और मैं जल्दी से उधर से साइड से सेब को भी धो के लेके आई हूँ मैं। गिर गया तो पूजा में काम आएगा तो सेब तो धोना ही पड़ेगा। पहले मैं इनको धो चुकी थी लेकिन वो जमीन में गिर गया तो फिर मुझको दोबारा धोना पड़ा। तो देखिए जल्दी से मैं आई हूँ। आके देखिए जल्दी से मैंने छीला केला, और केला छीलने के बाद मैं बना रही हूँ प्रसाद सत्यनारायण जी की कथा के लिए। और आज खुली है गंगाजली, तो आज मतलब बहुत एक्साइटमेंट भी है। थोड़ा ये भी है कि बच्चे भी नहीं आ पा रहे दीदी, क्योंकि हमने डिसाइड किया संडे और हमें पता नहीं था कि उनका मंडे को एग्ज़ाम है। 2 बच्चों को मंडे को एग्ज़ाम था, तो मतलब दीदी भी नहीं आ पाई पूजा में और बच्चे भी नहीं आ पाए। और आपको पता है लोकल में रहते हैं तो हर फंक्शन में आते जाते ही रहते हैं, लेकिन हम काफ़ी टाइम से मिल ही नहीं पाए क्योंकि कोई फंक्शन ना उनके यहाँ हुआ ना हमारे यहाँ हुआ।
और बच्चों की पढ़ाई, बच्चे इतनी दूर स्कूल जाते हैं, उन्हें 25-30 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पर आने का। तो मैं सोच रही अरे यार इतनी उनका सोच के तो हमने पूजा डिसाइड की, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ज़रूरी है। दीदी कह रही कि मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगी, तुम लोग अपनी पूजा कैंसिल मत करना, पूजा अच्छे से करो, फिर मैं इन बच्चों को लेके कुछ दिन के लिए आ जाऊँगी। फिर मैं जल्दी से की प्रसाद तैयार, फिर मैं जल्दी से सेब काटा। प्रसाद तैयार करने के बाद मैं ये सोच रही कि मैंने अभी तो पूजा के लिए भी वहाँ पे तैयारी करनी है रूम में, ये मतलब आसन वगैरह बिछाने हैं, चौकी वगैरह, पंडित जी आ ही गए हैं, तो जल्दी से डिसाइड करके चीज़ें हो गई। और मतलब कुंभ प्रयागराज जाने का सोचा भी नहीं था, मेरी तो इतनी जल्दी प्लानिंग बनी। मतलब मैं एक भाभी से बात कर रही थी, इतने मेरी दीदी को लाया कुंभ चलेगी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, वो तो वहाँ तो बहुत भीड़ है। मेरी दीदी कह रही चलना है तो चल, फिर बाद में तुझे कोई लेके जाने वाला नहीं है। मैं तो मतलब स्टार्टिंग में ही हो आई थी कुंभ, जब बिल्कुल 24 तारीख को ही हो आई थी। और फिर मेरा भाई तो काफ़ी बाद में गया है, क्योंकि मैंने कहा मुझे कोई लेके जाने वाला नहीं है बाद में, वो गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मैं जल्दी से प्रसाद रेडी कर दिया। प्रसाद रेडी करने के बाद मुझे कुछ याद आया कि मैं किचन में कुछ भूल गई हूँ। तो देखिए ये हो गया प्रसाद रेडी है, हमने बना ली पंजीरी, खीर हो चुकी है रेडी, और देखिए पंडित जी आ चुके हैं और मम्मी के हाथ में बांध दिए कलावा। ये हमारे ठाकुर जी बैठे हैं और इन ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। बताइए ठाकुर जी पहले ही नहा चुके हैं बेचारे, फिर उनको दोबारा नहलाए। ये देखिए हमारी भाभी पड़ोस की भाभियाँ हैं, ये हमने किसी और को बुलाया, केवल हम दोनों भाभियों को बुलाया है। और ये बैठा है पंडित जी के पास में मेरा भाई। ये देखिए हमारी पड़ोस की भाभी, बहुत अच्छे हैं ये लोग। और देखिए ये हमारी छोटी भाभी, और ये हमारी खाने में हेल्प करा रही हैं, क्योंकि पंडित जी भी काफ़ी लेट रहे, तो कट्ठा में हमको बज गया 2:30। तो ये करी आप सर्व कर दो, मैं मतलब ये करी मैं और चाची जी, मतलब मेरी मम्मी जल्दी से पूड़ी और कचौड़ी सेक देते हैं। फिर इन्होंने हेल्प कराई और मैं जल्दी से वीडियो भी बनाती जा रही हूँ। और देखिए अब ये वीडियो में देखेंगी, देखिए इतनी क्यूट सी है ना। और ये भाभी बहुत अच्छी है मेरी, मतलब भाभी के फ्रेंड ही हैं ये मेरी। और देखिए मेरा भाई फ़ोन में पता नहीं क्या चेक कर रहा है। फिर हमने किया पंडित जी को विदा। पंडित जी इसमें मंत्र पढ़ रहे, इसमें शायद आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर हमने दिए पंडित जी को कपड़े, पैसे और दक्षिणा, उनका आशीर्वाद लिया। फिर देखिए किचन, हम सब खाना खा चुके थे और किचन में पूरा मैसा पूरा है, सारा खाना खिलाना है। ये खाना बच गया, मतलब हम सब ने खा लिया। हमारी काम वाली आंटी आती है, उनको भी हमने दे दिया। उसके बाद ये बच गई खीर। वैसे पूजा का खाना बचना चाहिए, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को पूरा ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ उतना ही लिमिटेड बनाते हैं, लेकिन पूजा का खाना बचना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और देखिए ये आलू की सब्ज़ी बच गई, ये शाम को काम आ जाएगी। तो जल्दी से मैंने सोचा किचन साफ़ करके ही लेटूंगी, क्योंकि क्या रहता है फिर ये रहता है कि अरे ये काम करना है, वो काम करना है, माइंड में ये चीज़ें रहती है। मतलब पूरा काम करके चाहे कितना भी लेट हो जाए, अगर आप सोएंगे तो आपको बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर देखिए मैंने जल्दी से सारा सामान निकाल के रख दिया, जो बचा था छोटे बर्तनों में कर दिया, वो शाम के काम आएगा। काम वाली आंटी को भी हम दे चुके, सब खा चुके। अब देखिए बंदर यहाँ ऊपर, देखिए बंदर नीचे देख रहा है कि मुझे भी खाना मिलेगा क्या। फिर देखिए जल्दी से मैंने पूजा की जगह भी साफ़ कर दी, क्योंकि यहाँ पे पूरा सामान मुझे हटाना था। और मैंने कहा हटाने से पहले एक बार प्रणाम कर लेती हूँ और ठाकुर जी से परमिशन ले लेती हूँ। देखिए मैं कुछ भगवान से मांग रही हूँ, क्या पता भगवान मुझको दे ही दे वो चीज़। और फिर मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जल्दी से मैंने गंगा जली यहाँ पर रखी हुई थी, वो सारी अच्छे से हटा के अब मतलब पूजा की जगह पर रख दी। और देखिए मैं सोचा थोड़ी वीडियो भी बना ली जाए। देखिए कैसा लग रहा था मेरा लुक, देखिए पूजा के बाद का लुक है ये। और मैं हमारी गली में से कुछ निकल के जा रहा था, तो मैं देख रही थी कौन है, क्योंकि पीछे सामने भी खिड़की है और इधर साइड में भी खिड़की है। तो देखिए मैंने हमारे यहाँ ठाकुर जी पूजा के बाद का नज़ारा। और देखिए ये प्रसाद वगैरह रखा है, ये मुझे काम वाली आंटी को भी देना है और भाभी वगैरह को तो हम दे चुके हैं। ये देखिए मम्मी खा रही है हमारी खाना, पूरा काम हो चुका है। सारा काम, पूजा, खाना पीना, भोजन, पंडित जी का खाना, पंडित जी को देना था, वो सब हो चुका है। अब मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लूँगी, फिर मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक। ये देखिए फिर मैं जल्दी से पूजा के सारे अपने ठाकुर जी हमारे, इनकी माला वगैरह उतारी। मैंने कहा इनको भी अब इनका रेस्ट का टाइम हो चुका है, इनको रेस्ट कराना है। जल्दी ठाकुर जी को उठा के उनके सिंहासन पे रख दिए, जहाँ उनकी जगह है, उनका मंदिर है, वहाँ पे रख दिया मैंने जल्दी से ठाकुर जी को। और ये सारी गंगा जली वगैरह उठा दी। ये देखिए हमारे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये रखने के बाद मैं ले गई इनको इनके रूम में, यानी इनकी जगह पर। और फिर मैंने
जल्दी जल्दी से उठा दी गंगा जली भी सारी पूजा, क्योंकि गंगा जली बहुत पवित्र होती है। ये मतलब जितनी पुरानी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है, ऐसा मान्यता है। मुझे नहीं पता ये है कि नहीं है। मैंने गंगा जल उठा कर रख दी। एक बॉटल लेके आया है ग्रीन